एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले दिल से थैंक यू कि कल जो एक नई कोशिश की थी मैंने 5 बेस्ट डिफेंस स्टॉक में कि मीडिया में कैसे चलता है और कैसे आप फंसते हैं, वो एक नई सीरीज आपको पसंद आई। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी मीडिया में इस तरह की कोई सेक्टर को हाईलाइट किया जाता है तो मुझे ट्विटर पर पर्सनल में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं ऐसी ही आई ओपनर वीडियो बना सकूं और आपका फ़ायदा हो सके। और साथ में आप लोग हमेशा कहते हैं कि फ्री सर दिया करें, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, लगातार मैं फ्री देता हूं। जैसे ईगल स्ट्रेटजी मैंने फ्री में दी हुई है, जो अगर आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे उस ईगल स्ट्रैटेजी से किस तरीके से प्रॉफिट बना, या रोबो स्ट्रैटेजी मैंने दी हुई है उससे कैसे बना, या निफ्टी के बारे में जो मैंने आप लोगों को क्लियर बताया हुआ था कि 435 का ब्रेकआउट है। आज मार्केट प्रॉपर 435 तक आया और फिर वहां से तेजी हुई। तो इतनी सारी चीज़ें हर समय देने की कोशिश करते हैं और यही रीज़न है कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं आपके सामने हैं कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन हो, हर जगह पैसा कमाते हैं। और ऐसा एक नहीं, अनंत प्रूफ आपको मिल जाएगा जहां पे वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार आप भी कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीख कर। और इसके लिए स्वागत है आपका 27 अक्टूबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां लक्ष्मी माता को इस बार घर लाना है। दीपावली महा मेगा बम्पर ऑफर जाने ना दें। 9708094321 आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और बात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सुजलॉन की खबर से। देखिए, राइट इशू जो आया था, इन्वेस्टर का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इस इशू के तहत 240 करोड़ से शेयर की पेशकश थी और अगर हम आज थर्सडे आफ्टरनून तक की बात करें तो 265 करोड़ शेयर के लिए बोली लगाई जा चुकी है। अब कहानी क्या है, तो 1200 करोड़ रुपए जुटाने की कहानी है। इतना अच्छा रिस्पांस क्यों मिला, तो उसके पीछे कारण है दो। पहला, कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने कंफर्म किया कि वो भी राइट इशू में हिस्सा ले रहे हैं और कहा जितने शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया प्रमोटर के इस न्यूज से इन्वेस्टर के बीच में। साथ ही लगातार अदानी ग्रुप से ऑर्डर मिलने के कारण एक जो मार्केट में हाइप क्रिएट है अदानी और सुजलॉन के कनेक्शन की, वो भी सुजलॉन के फेवर में गया। अब आप कहेंगे इस पैसे का क्या होना है, तो भैया कंपनी पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, उस कर्ज को चुकाने की कोशिश है। अब आप कहेंगे आपका क्या व्यू है सुजलॉन के बारे में, तो सुजलॉन पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। मैं फिर से कहूँगा, एक ही बात कहूँगा, हमें अपने पोर्टफोलियो में सुजलॉन उतना रखना चाहिए जितना पैसे डूब जाएं तो तकलीफ ना हो, और उसको रोज़ रोज़ मत देखिए, स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए। 5 साल के बाद देखिए, तभी कुछ शायद हो सकता है। एंड आई होप आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। क्या आप मेरी बात से सुजलॉन के बारे में एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ है और किस किस को क्या लगता है। लेट्स सी, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। कर्ज से जूझ रही है, आपको पता ही है। कल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इस बोर्ड में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जो डिवेंचर सिक्योरिटी है, जो इक्विटी में कन्वर्ट की जा सकती है, उसके जरिए पैसा जुटाने का रास्ता सही है या नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो एक्चुअली जो बाहर से इन्वेस्टर हैं वो तो पैसा लगा नहीं रहे हैं। इन्वेस्टर का ट्रस्ट लोएस्ट लेवल पर चला गया है, कर्ज के बोझ से जूझी हुई है। विदेशी इन्वेस्टर तो भैया दूर से कहते हैं जय राम जी की। तो ये सारी कहानी के कारण अब इनको खुद का इंटरनल चल रहा है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को 5G लगाना है, टावर रेटिंग के लिए सौदे को मंजूरी देना है, बट कई सारी कहानी 4G का बकाया भुगतान करना है, तो कई कहानियाँ हैं जो इसको कहीं से चलने नहीं दे रही हैं। ड्यू टू दैट रीज़न ये अटका हुआ है। तो मेरी नज़र में वोडाफोन आइडिया भी जस्ट लाइक अ पेनी स्टॉक है, उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। फिर से रिपीट करूंगा, जिनके भी, क्योंकि क्या होता है कभी गुड न्यूज़ आ जाती है तो वोडाफोन आइडिया चलने लगता है, बैड न्यूज़ आ जाती है गिरने लगता है। सुजलॉन में गुड न्यूज़ आती है चलने लगता है, बैड न्यूज़ आती है गिरने लगता है। यस बैंक गुड न्यूज़ आती है चलता है, बैड न्यूज़ आती है चलता है। तो इन सारी की कैटेगरी एक है जहां पर सब जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खुद को आगे लाने के लिए। लेकिन हम इन्वेस्टर हैं, हमारा पैसा 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है। तो अगर हम सारा पैसा ऐसे ही जूझ रही जगह पे लगा देंगे तो हम रिटर्न क्या कमाएंगे, राइट है। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो पैसा अच्छी जगह जाना चाहिए जिससे सही पोर्टफोलियो बन सके।
ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। अब हम बात करते हैं एक दिन में 15%। जी हाँ, 15% टूट गया है डिलीवरी का शेयर। मई के महीने में आईपीओ आया था, 5,235 करोड़ का भारी भरकम आईपीओ, 462 से 487 का इशू प्राइस था, इन्वेस्टर माला माल हुए थे, बट आज 15% गिरा, 472 के लोअर लेवल पे आ चुका है। तो इशू प्राइस 487 था, यानी क्या हो गया, इशू प्राइस के नीचे आ गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। आज इतना ज़्यादा क्यों गिरा, तो आज जो कहानी हुई है कंपनी की तरफ से बताया गया, वहाँ पर कहानी ये है कि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का कंसर्न है, जो फेस्टिव डिमांड है वो बहुत फ्लैट है, वैसी नहीं है। जो शिपमेंट जो वॉल्यूम है सप्लाई चेन सर्विस में वो बहुत कम है। ट्रक लोड बिजनेस सितंबर में घट गया है। तो ये कहानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इनके फाइनेंशियल पे जाओगे तो इनके फाइनेंशियल और भी ज़्यादा दिमाग को ख़राब करते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को लगता है अरे भैया और कार्गो के शेयर तो चल रहे हैं, ये अलग बहाने में लगे हैं। तो दैट्स द बिग रीज़न, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार फंसी हुई है और ये गिरा हुआ शेयर गिर रहा है। तो यहाँ पर अब चार्ट में ज़रूर कुछ हुआ है जो एक मुझे लगता है लेवल दे सकता है। तो उस लेवल के बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, जहाँ पर मैं कुछ शेयर भी आपको देता हूँ। लेकिन एक लर्निंग भी, जब हम डिलीवरी का चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे तो एक लर्निंग भी आपको मिलेगी, वहाँ पर आएंगे। अब हम बात करते हैं अदानी ने बढ़ाई टाटा की टेंशन। जी हाँ, अदानी ट्रांसमिशन की जो सहायक है कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी, मुंबई के उपनगर में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वहाँ पर इनकी टक्कर किन से है, टाटा ग्रुप की पावर कंपनी के साथ है। यहाँ पर क्या हुआ है, अदानी ट्रांसमिशन ने बीएमसी, मुंबई में जो बीएमसी है उसकी सब्सिडरी के साथ 10.80 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की और उनकी देखरेख का एग्रीमेंट कर लिया है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये 1300 करोड़ में हुआ है। 30 महीने के दौरान स्मार्ट मीटर लगेंगे और 90 महीने तक देखरेख करनी है। और यहाँ पर इनकी चूंकि क्लियर कट प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो है टाटा पावर से। अब इससे क्या होगा, अदानी ट्रांसमिशन का दायरा बढ़ेगा और टाटा पावर के लिए एक चुनौती के रूप में उभरेगा। तो ये एक इम्पैक्ट है यहाँ पर इस तरीके से। अब एक लगातार क्वेरी आ रही थी, सर मदरसन सुमी का शेयर बहुत गिर गया, क्या है। तो सबसे पहले आप जान लें कि मदरसन सुमी जिन्होंने खुद को रीऑर्गेनाइज किया था और हाल में ही अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, करेक्ट है ना। तो इनके जो शेयर में गिरावट आई है वो है बल्क डील। जापान के सोजिट्ज कॉरपोरेशन ने मंगलवार को, आज हम कहाँ खड़े हैं, थर्सडे को, मंगलवार को एक बल्क डील में 12 करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेचे। ये जो हुआ है डील 64.53 के प्राइस पर हुआ है, यानी 825 करोड़ के पास का मोटा मोटा शेयर बेचा गया है। बट ये क्लियर नहीं है कि किसने खरीदा है। तो ड्यू टू दैट रीज़न शेयर में गिरावट देखी। अब आप कहोगे ठीक है ये तो बता दिया, आपको क्या लगता है। मेरी नज़र में मदरसन सुमी कभी भी एज अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक रहा ही नहीं। मुझे उससे अच्छा लगता है कि वहाँ पर सोना कॉमस्टार है, KPIT है, ऐसे नाम पे हम पैसा लगाएं, मेरा नज़रिया है। आई होप आपका नज़रिया भी ऐसा ही हो। अब हम बात करते हैं ITC और रेलटेल मर्जर के बारे में। जैसा कि ये खबर काफ़ी समय से आप लोग सुन रहे थे, उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि इन दोनों के मर्जर को लेकर सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। क्योंकि बातें होती है तो सरकार में स्टेप बाय स्टेप काम होता है, और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपाम के कंधे पर डाल दिया कि भैया तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम मानते हो सही है या गलत है। तो अब उनका फैसला आएगा तब ये कहानी निकल के आएगी। लेकिन अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता है तो जो रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत की बात हो रही थी उसका पहला स्टेप ये होगा, यानी अगला नंबर फिर इरकॉन और RVNL का भी शायद लग जाए। क्योंकि ये कहानी बहुत पहले से चल रही है कि किस तरीके से किसको मिलाना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि IRCTC और रेलटेल दोनों ही अलग तरह का काम देखती है। IRCTC रेलवे में सिर्फ टिकटिंग और कैटरिंग का काम देखती है, जबकि रेलटेल ट्रेन संचालन है, एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क सिस्टम है, उसके मॉडर्न पर है, इंटरनेट पे है, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम पे है, मल्टीमीडिया नेटवर्क पे है, इस चीज़ों पर लगी हुई कंपनी है। तो क्या आपको लगता है कि मर्जर होना सही है,
मेरी नज़र में तो मर्जर होना बहुत सही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है कि ये मर्जर होना बहुत ज़्यादा सही है। सरकारी डिपार्टमेंट जितने छोटे हों, पैसे का बंटवारा उतना कम होता है और एक डिपार्टमेंट से सारा काम होता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या नज़रिया है ज़रूर बताइए। और हम चलते हैं चार्ट। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, जहां पर हमारी कोशिश सिर्फ लेवल देना नहीं, आपको खुद का बॉस बनाना भी है। जहां पर जब हमने निफ्टी दिया तो आज उसको एक्सप्लेन भी किया कि आप समझो किस तरीके से है। तो यहाँ पर अब हम दूसरे शेयर पर चलेंगे, वहाँ पर हम आपको चीज़ें बताएंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर मेरी ये जो कोशिश है 1% लोगों को भी सही कर दी तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश सफल हो गई। कल हमने एक्सिस बैंक डिस्कस किया था कि अगर एक्सिस बैंक को चलना है तो एक तो 840 के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर इसके जो ब्रेकआउट का सपोर्ट है 817 है। अब आप गौर करो, एक तो इसके ऊपर नहीं गया, उसके बाद मार्केट 817 के पास आया। इसको बोलते हैं कि जब कोई ब्रेकआउट होता है तो वापस उस लेवल को रिट्रेस करने को आता है और फिर यहाँ से पैसा बना। अब अगेन देखो स्टॉक सिलेक्शन कितना आसान है, जो हम लोग खुद से मुश्किल करते हैं। मुश्किल क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाती है। सेम 840 के ऊपर चलना ज़रूरी है और सेम 817 का सपोर्ट एज इट इज़ वैलिड है। अब आप देखो टाटा एलेक्सी, आप लोग परेशान, पैनिक, जब सेलिंग का मौका मिला 7650 से बिंदास दिया, 7168 तक भी आया, वहाँ पे आप लोगों के लिए सपोर्ट लेवल दिया, मार्केट अभी सपोर्ट लेवल पे है। यानी क्या हुआ, इसी को मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप पैसा कमाना। यानी अब अगर सोचो जब इसका लेवल टूटे 7100 के नीचे, तब हम बेचने के बारे में सोचेंगे, या ये सपोर्ट लेवल होल्ड है तो देखो यहाँ पर डांस चल रहा है। आई होप मेरी कोशिश कामयाब हो रही है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब एजिस की बात करें, एक टॉप गिरा, दूसरा टॉप गिरा, तीसरा टॉप, अब इसमें अगर चलना है तो 308 310 के ऊपर चलना जरूरी है, सिंपल। और अगर उसके ऊपर नहीं चलता है तो सेलिंग सेल देगा तो वो आपको सेलिंग का भी मौका मिलेगा। तो हम एक रियल ट्रेडर कभी भी दोनों साइड ट्रेडिंग के लिए रेडी रहता है, जिसका लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। कल कैंपस हमने डिस्कस किया 639.30 था, हमने क्या बोला, हाई की वैल्यू को समझो, और देखो आज क्या हाई लगा 639, और 639 से कहाँ तक आ गया 610। इंट्राडे में एक हाई कितना पावरफुल है। और अगेन मेरे लिए क्या कोई लेवल चेंज हुए? नहीं, खूब मोहब्बत में 625 का रेसिस्टेंस और 640 का रेसिस्टेंस, क्योंकि तेज़ी होनी है तो इसने 640 के ऊपर जाना ज़रूरी है। तो ये चीज़, एक एक चीज़ को अगर आप नोट करते जाओगे दोस्त तो बहुत फ़ायदा होगा। लुक हियर अगेन, स्टॉक सिलेक्शन बहुत आसान है, बेस्ट एग्रो लाइफ कल हमने आपके साथ डिस्कस किया। हमने क्या कहा, इसने चलना है तो 1520 के ऊपर चलना ज़रूरी है और 1440 के पास का सपोर्ट है। ये क्या किया, 1520 के ऊपर भी नहीं गया और 1440 के पास के सपोर्ट से 1513 तक गया। अगेन इंट्राडे में पैसा बना। और अगेन कल ट्रेड करना है तो हमारे लिए कौन सा लेवल है, 1520 के ऊपर चलेगा तो बाइंग है, और सपोर्ट 1440 का एज इट इज़ है। तो दिस इज़ द वे जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो सीखेंगे वो जीतेंगे, जो सीखेंगे वो कमाएंगे। टिप्स के पीछे तो बड़ी मुश्किल होती है, किसी ने कुछ कह दिया, टिप्स में हर दिन 5000 का लॉस हो रहा है। लुक हियर, बजाज ऑटो हमारे उसी पुराने रडार का साथी, जहाँ पे अगर इसने पैसा देना है तो 3720 के ऊपर चलना ज़रूरी है। 3720 के ऊपर चलता है तो एक बाइंग सिग्नल दे सकता है। तो ये है वो कहानी जहाँ पर हमारी कोशिश है कि हमारा परिवार कमाए विद गुड नॉलेज, जिससे कि पोजीशन लेने के बाद वो डरे नहीं। दीपक फर्टिलाइज़र ब्रेकआउट हुआ है, 998 999 का सपोर्ट है, और अगर तेज़ी करनी है तो 1050 के ऊपर चलना ज़रूरी है, बाइंग कंफर्मेशन देना ज़रूरी है। एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिलीवरी के बारे में, हमने आपसे बात की थी ना, और मैंने कहा था बहुत अच्छा चार्ट में कुछ हो रहा है, दिखाता हूँ। लुक हियर, ये है वो कहानी। ये है डिलीवरी का बिग लो 457 के पास का, यहाँ पे 463। यानी अगर आपको नायका और पीवी फिनटेक याद हो, उसको मैं दिखा दूंगा, वैसे ही अगर इसके नीचे बंद करता है तो आप इसमें और भी पैनिक देख सकते हो।
तो यानी 456 के नीचे बंद होना ज़रूरी है, जैसे लुक हेयर। नायका हमने आप लोगों को सेम लेवल से ऐसे ही दिलाया था ना, ये देखो 1220 के नीचे टूटा, कहाँ तक आ गया, 1130 तक। ऐसे ही हम लोगों ने रात के इसी शो में पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या कहा था, 455 के नीचे कमज़ोर है, कहाँ तक आ गया, 400 तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, बीच में ट्रेडिंग होती नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जब हम बीच में ट्रेड करते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी रेसिस्टेंस के, तो मूवमेंट शायद कभी मिलती है और 80% टाइम मूवमेंट मिलती नहीं है, तो हमारा पैसा फंस जाता है। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो 27 अक्टूबर की क्लास में हम बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। यानी कोई भी सीख सकता है, कोई भी, घर में लेडीज़ हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, बिजनेसमैन हो, जॉब पर्सन हो, क्योंकि बच्चों की तरह फुल डे मार्केट देखना ही नहीं है। रात में आप जब भी फ्री हो 1 घंटे में स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, अगले दिन पैसा कमाइए और घर जाइए। एकदम सिंपल है। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम में जुड़े रहो। कभी कभी मैं लाइव भी देता हूँ, जैसे कल लाइव दिया था रिलायंस वाला, आज नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ वैसा लगा नहीं कि मैं कुछ दूँ। ज़बरदस्ती वाली कहानी से पैसा नहीं बनता है। तो इस तरीके से अगर आप जुड़ते हो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन, बिग टारगेट, कैश, फ्यूचर ऑप्शन, हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन, सब कुछ मिलने वाला है। तो मौका जाने मत दीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, कैसे हम आपकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, कैसे हम आपको स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास में मास्टर बना सकते हैं, कैसे हम आपकी सेकंड अर्निंग में हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप खुद के बॉस बन सकते हो और कैसे स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हो। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।